सपना ने इनवाइट किया अपने सास ससुर को। रिश्ते सुधारने की कोशिश की, लेकिन सास के मन में अभी भी वो कड़वाहट भरी है और वो कड़वाहट आज वीडियो के थ्रू निकली है। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। अगर हम गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे ना, तो सिर्फ हम एक ही की गलती नहीं निकालेंगे। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। अगर सामने वाला सब कुछ बिगड़ने के बाद भी बनाने की कोशिश कर रहा है और एक इंसान बनाने की कोशिश कर रहा है, सामने वाला चाहता ही नहीं है कि बने, तो फिर एक तरफा रिश्ता निभाने से कोई मतलब नहीं है। सपना ने पहले घर खरीदा, घर की जब पूजा करवाई तो उस टाइम पे रिश्तों में कड़वाहट थी। धीरे धीरे सपना अपने तरफ से कोशिश कर रही है, ये जो रिश्ते दूरी बन गई है रिश्तों में, उन रिश्तों को नज़दीक लाया जाए। लेकिन वो रिश्ते इकलौते सपना के नज़दीक लाने से नहीं आएंगे जब तक कि सामने वाला भी नहीं चाहेगा, और सामने वाला चाह ही नहीं रहा है कि ये रिश्ते अब जुड़े। सपना ने प्लॉट खरीदा है और प्लॉट की भूमि पूजन में अपने सास ससुर को इनवाइट किया है, और ये भी इच्छा जताई है कि 10 दिन के लिए हम वहाँ पर रहने आएंगे। और रहने के नाम से शायद सासू माँ भड़क उठी हैं। शायद भूमि पूजन का इनविटेशन मिला होता तो कुछ सोचा जा सकता था कि जा सकते थे, पर रहने के नाम से सपना के सास और ससुर के मन में शायद ये आशंका हो गई हो कि सपना फिर से आ रही है तो कहीं फिर से ना यहाँ पर हक जताए। तो इससे अच्छा है कि इस रिश्ते को दूर ही बने रहना देना चाहिए। तो अंशु ने वीडियो बनाया। अंशु ने बताया कि मम्मी अपने मन की कुछ बात कहना चाहती हैं। मैं उन्हें भी गलत नहीं कहूँगी, क्योंकि वो माँ हैं, उन्होंने 2 जवान बेटे खोए हैं, तो उनके मन में जो चीज़ें हैं वो अपने जगह पे जायज़ हैं। पर उन चीज़ों को क्या लेकर हम चल सकते हैं ज़िंदगी भर? मानते हैं कि आपकी 2 औलादें जवान इस दुनिया को छोड़कर गई हैं, पर उन औलादों से 2 औलादें हैं, क्या वो आपके लिए सही नहीं है? अगर गड़ी बातें अगर उखाड़ कर देखें तो वो सिचुएशन जो सपना के सामने आया, जो सपना की सासू माँ ने शेयर किया कि अब किस मुंह से आओगे इस घर में, अपने ही ससुर के ऊपर गंदा इल्ज़ाम लगाया, मेरे मरे हुए बेटे को बदनाम किया। तो ये चीज़ें शायद हो सकता है सपना को रियलाइज़ हुई हो, और सपना ने तभी इस बात का गिल्ट भी फील किया कि सूरज जी को मैंने जो रिकॉर्डिंग डाली थी उसके लिए मैंने बदनाम किया, वो गलत है। तो उसके लिए सॉरी भी फील किया कि मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि सिचुएशन के हिसाब से इंसान का जो ये दिमाग है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसके सामने जो परिस्थिति आती है उसके अकॉर्डिंग वो चलता है। सपना के सामने वो परिस्थिति पैदा की गई थी, तो इसलिए मैं कहूँगी कि सपना को अगर सासू माँ गलत ठहरा रही हैं तो वहाँ पर सपना ही गलत नहीं है, आप भी गलत हैं। वो घर से निकली होगी तो बेवजह तो घर से निकली नहीं होगी, उसके सामने सिचुएशन खड़ी हुई होगी या किया गया होगा। पहले शुरुआत अंशु को उसके घर भेजने से की गई थी। शायद हम लोगों को भूली बातें नहीं, अभी भूली नहीं है, याद हैं, पर गड़ी चीज़ों को आप निकाल कर ला रहे हो तो ये गलत है। कि सासू माँ का कहना है कि मेरे बेटे इस दुनिया को चले गए तो बुढ़ापे का सहारा तुम ही रहती, उसकी 2 पोतियाँ हैं, 2 लड़कियाँ हैं, उनके सहारे हम जी लेते, लेकिन तुम तो इस घर को छोड़कर चली गई। और उससे ज़्यादा हाथ सपना के सास ससुर का है, सपना की माँ बाप का है। सपना के माँ बाप चाहते तो अपनी बेटी को समझा बुझाकर उस घर में रोक सकते थे, पर वो नहीं चाहते थे। सबसे पहली बात कि सबसे पहले अंशु को उसके घर भेजा गया। अंशु उस टाइम पर सपना के सपोर्ट में थी कि अंशु ही रिश्तों में दरार डाल रही है, अंशु भड़का रही है, इधर की बात उधर कर रही है। और जब अंशु घर से छोड़कर चली गई तो सपना के पास अब कोई नहीं था सपोर्ट के लिए। पति थे, जब तक वो उस घर में हर एक चीज़ बर्दाश्त करके थी, क्योंकि पति साथ देने वाले थे। पति के बाद अंशु थी जो सपोर्ट थी सपना की, और अंशु को भी सपना से दूर कर दिया गया। तो क्या उस टाइम पर एक अकेली औरत अपने बच्चों को लेकर जो सिचुएशन उसके सामने खड़ी की गई थी वो रह सकती थी? मैं मान लेती हूँ कि वहाँ पर सपना गलत थी,
तो आप बड़े थे, आपको भी बड़कपन थोड़ा दिखा देना चाहिए था। जो सिचुएशन उसके सामने खड़ी की गई थी वो नहीं की गई होती। शायद अंशु को उसके घर से नहीं भेजा गया होता तो सपना भी उस घर को छोड़कर नहीं जाती, मेरे ख्याल से। अगर गड़ी चीज़ों को आप ला रहे हो तो बेशक गलत है मरे हुए पति को बदनाम करना, लेकिन अभी ये बात सासू माँ के जबान से जो निकली है उससे ये रियलाइज़ होता है कि शायद इनको अब ये मलाल है कि सूरज के जाने के बाद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी राजवीर के साथ शादी करके। शायद राजवीर के साथ सपना की शादी नहीं होती तो राजवीर आज जिंदा रहता, क्योंकि सासू माँ का कहना है कि मैंने साल भर भी नहीं हुआ अपने ही बेटे से तुम्हारी शादी कर दी। रोज़ तुम बेहोश हो रही थी तो मैंने सोचा कि तुम घर की बहू घर ही में रह जाओ, लेकिन तुमने क्या किया, मैंने तो सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया और तुम सब कुछ लेकर बर्बाद कर दी हमें। सपना ने जो अपने ससुर के ऊपर एलिगेशन लगाया था सोशल मीडिया पर ऑन कैमरा, उस बात का भी मलाल है कि क्या मुंह लेकर आओगी। कल के डेट में हमारे पति तुम्हारे साथ कुछ कर दें तो कोई इसकी गारंटी नहीं है, तुम कल के डेट में कुछ भी कह सकती हो, तो क्यों आओगी इस घर में। मेन मुद्दा यही है कि सपना अब उस घर में क्यों रहने जा रही है, और सपना को ये लगता है कि उस घर में जो रिश्ते में दरार आई है उस दरार को कम किया जाए, क्योंकि जो छोटी जिज्जी वहाँ पर रह रही हैं दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ अपने वीडियो में दिखाती हैं। कभी जिम बेचने की वीडियो, कभी फार्म हाउस बेचने की वीडियो, या फार्म हाउस दिखाने, यूँ कह लें कि सपना ही के लिए वो सब कुछ करती हैं वीडियो के थ्रू, और इसमें हाथ सास ससुर का भी है। तो अगर हम सपना को गलत कहेंगे तो उसमें गलती आपकी भी है। वो उसकी उम्र अभी नहीं थी और आप उम्र दराज थे, तजुर्बे में भी और हर एक चीज़ में भी। तो आप ही चाहते तो क्या वो उस घर से छोड़कर जाती। आप ही समझदारी की बात कर लेते कि बेटा तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, क्यों जा रही हो, तो तुमने भी जाने दिया। और कहीं ना कहीं इन दोनों के रिश्ते में तीसरे ने ज़्यादा मज़ा लिया, और तीसरे मज़ा लेकर अभी भी वही काम करवाना चाहते हैं कि इन रिश्तों में दूरी ही रहे, नज़दीकी ना आए। किसका बिगड़ेगा, किसका बिगड़ेगा। अभी और बुढ़ापा आएगा, हो सकता है आप के सामने आपके मायके वाले हैं, हो सकता है उस बुढ़ापे का सहारा वो बने, पर उन छोटी छोटी बच्चियों का भविष्य तो आप सब लोग मिलकर खा रहे हो। सपना के पास मजबूरी थी वो घर छोड़ने के लिए, क्योंकि अब सपना के सामने कोई भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि पति भी नहीं थे और आपसे भी उसकी नहीं बन रही थी। हर एक चीज़ के लिए उस घर में लड़ाई झगड़ा, तो उस घर को छोड़कर जाना ही सपना के लिए विकल्प दिखा, तो वो छोड़कर चली गई। उसके बाद से आपने भी तो उसके लिए कुछ कसर नहीं छोड़ा, कोई भी कसर नहीं छोड़ा। सासू माँ का कहना है कि कोर्ट केस चल रहा है, यानी कि सपना और सपना के ससुराल वालों का जो भी है, कोई बंगलो बिक गया है जिसका पैसा सपना के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, कुछ पैसे हैं जो अभी ट्रांसफ़र होने बाकी हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना मन में जहर भरती जा रही हैं, और मुझे लगता है कि सपना की कोशिश बेकार है। सपना चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। सास ससुर के मन में जो जहर भरने वाले लोग हैं वो कम नहीं हैं, कुछ पड़ोसी और कुछ रिश्तेदार। सपना अपने तरफ से कोशिश कर रही है कि हमारा रिश्ता बिगड़ा है बट ये बच्चियों का जो भविष्य है वो बने, पर ये जो सास ससुर हैं, सपना के सास ससुर हैं, वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट देख रहे हैं, अपना चीज़ देख रहे हैं, उन बच्चियों के लिए ये नहीं सोच रहे। अभी भी सास के मन में सपना के लिए कड़वाहट है। एक बार भी इन्होंने ये नहीं सोचा कि वो मेरी पोतियां हैं, जो भी है अब उनके लिए ही है, जो भी हम करेंगे उनके लिए करेंगे। हाँ, रिश्तों में दरार है, दूरी बन जाएगी, बट उन लड़कियों के लिए हम हमेशा रहेंगे। एक बार भी अपनी पोतियों के लिए एक शब्द भी नहीं निकला। और आज आप अपने दर्द को बयां कर रहे हो, तो बेशक आपके दर्द अपनी जगह पे सही हैं। आपने जवान बेटे खोए हैं, पर उसने भी पूरी जवानी खोई है, पूरी जवानी खोई है। वो अकेले एक सिंगल मदर होकर अपने बच्चों को पाल रही है और उनके लिए, उनके भविष्य के लिए कुछ पैसे सिक्योर कर रही है और उनके लिए कर रही है ना।
बाकी चलिए इस वीडियो को हम करते हैं परिंड। आपका क्या कहना है ज़रूर बताना इस वीडियो में।